एक नौजवान है, उसे एक बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। लेकिन उसकी ये यात्रा जल्द ही जिंदा रहने की एक जंग बन जाती है। आज हम उस रात की कहानी सुनेंगे जहां परछाइयां जाग उठती हैं और सच सच ही बचने का एकमात्र हथियार होता है। चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं और जरा सोचिए, एक जरूरी काम के लिए कोई कितनी दूर तक जा सकता है। क्या कोई भी काम इतना जरूरी हो सकता है कि उसके लिए अपनी जान ही दांव पर लगा दी जाए? हमारे कहानी के हीरो आरव के सामने बस यही सवाल था। कहानी की शुरुआत होती है रात के करीब 11 बजे। शहर की ज्यादातर लाइटें बंद हो चुकी हैं और हवा में ना एक अजीब सी खामोशी है। आरव एक बिल्कुल खाली सुनसान सड़क पर खड़ा है। इस वक्त यहां से गुजरने वाली हर हवा जैसे कोई अनकही कहानी सुना रही हो। माहौल में धीरे धीरे एक अजीब सा डर घुलने लगा है। और उसे जाना कहाँ है? देवगढ़, एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो गांव जो अपने अंदर ना जाने कितने ही गहरे राज छिपाए हुए हैं। तो होता ये है कि आरव को बैंक के कुछ बहुत जरूरी कागजात के लिए फौरन देवगढ़ पहुंचना है। लेकिन ये सफर उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। देवगढ़ का नाम सुनते ही हर कोई पीछे हट जाता है। स्टैंड पर मौजूद हर रिक्शा वाला देवगढ़ का नाम सुनते ही साफ मना कर देता है। उनकी आंखों में एक अनजाना डर साफ दिखता है। और एक बूढ़े ड्राइवर की बात, वो तो जैसे हवा में ही जम जाती है, आने वाले किसी बड़े खतरे का इशारा करते हुए। खैर, आखिरकार एक ड्राइवर ज्यादा पैसे के लालच में मान तो जाता है, लेकिन सिर्फ गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए। वो आरव को एक घने अंधेरे जंगल के रास्ते पर उतारता है और बिना पीछे मुड़े तेजी से वापस लौट जाता है। अब आरव उस अंधेरे में बिल्कुल अकेला था। यहां से आरव का सफर पैदल शुरू होता है और तभी उस भयानक अंधेरे में उसे एक साथी मिलता है, या शायद एक चेतावनी। दामोदर नाम का एक दुबला पतला आदमी उससे मिलता है। वो आरव को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन 3 अजीब और डरावनी शर्तें रखता है। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये जिंदा रहने के उसूल थे। और सफर शुरू होते ही इन नियमों का इम्तिहान भी शुरू हो जाता है। अचानक एक छोटी बच्ची के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज गूंजती है। आरव के कदम वहीं रुक जाते हैं और तभी उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके पैरों को जमीन से जकड़ लिया हो। दामोदर उसे खींचकर छुड़ाता है और गुस्से से बताता है कि ये आवाज एक जाल है, एक ऐसा जाल जो नए शिकारों को अपनी तरफ खींचता है। ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। अब ये कहानी सिर्फ एक डरावने रास्ते से गुजरने की नहीं रही। अब ये उस गांव पर मंडरा रहे एक गहरे रहस्य को जानने की कोशिश बन जाती है। दामोदर उसे गांव के सबसे बड़े डर के बारे में बताता है। साया, एक ऐसी काली परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा है जिसने गांव पर कब्जा कर रखा है। और यहीं पर कहानी एक पर्सनल मोड़ लेती है। दामोदर बताता है कि उसका बेटा भी ठीक इसी तरह इसी रास्ते पर गायब हुआ था, और अब आरव ने उस रोने की आवाज पर ध्यान देकर उस साए को अपनी ओर खींच लिया है। वो अब उसका अगला शिकार बन चुका है। और अब कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। आरव का वो बैंक का काम और गांव का श्राप, ये दोनों चीजें एक भयानक सच से जुड़ी हुई हैं। गांव की एक बुजुर्ग औरत आरव को बचने का एक अजीब सा रास्ता बताती है। वो कहती है कि साये का शिकार डर से नहीं, बल्कि सच का सामना करने से मारा जाता है। आरव को अगर जिंदा रहना है तो उसे एक छिपे हुए सच को उजागर करना ही होगा। और वो सच कहाँ छिपा है? उसी गोदाम में जहां आरव को अपने कागजात लेने जाना था। एक वीरान जला हुआ गोदाम, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां मारे गए मजदूरों की आत्माएं आज भी फंसी हुई हैं। गोदाम के अंदर एक पुराने से रजिस्टर से वो सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। पता चलता है कि देवगढ़ का श्राप किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि इंसानी लालच से पैदा हुआ था। मजदूरों की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसे एक भयानक अपराध को छिपाने के लिए अंजाम दिया गया था। तो अब सच सामने आ चुका है, और यही सच उस अलौकिक बुराई के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। आरव की लड़ाई अब सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं है, बल्कि कई बेचैन आत्माओं को आज़ाद कराने की है। जैसे ही सच सामने आता है, साया अपने असली और सबसे भयानक रूप में सामने आ जाता है। एक काली, निराकार परछाई
जो उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहती है, ताकि ये राज दफन ही रहे। लेकिन अब पासा पलट चुका था। साए की ताकत डर और राज पर टिकी थी। सच के बाहर आते ही उसकी पकड़ उन आत्माओं पर कमजोर पड़ने लगती है जिन्हें उसने सालों से कैद कर रखा था। अब शक्ति का संतुलन डर से हटकर सच की ओर झुक रहा था। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गोदाम की दीवारों से उन मजदूरों की जली हुई आत्माएं निकलने लगती हैं, लेकिन वो आरव को नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि अपने असली दुश्मन उस साए का सामना करने आई थीं। ये आखिरी टकराव था। उन मजदूरों की आत्माएं जिन्हें सच ने आजाद कर दिया था, साए को घेर लेती हैं और उसे उसी आग में भस्म कर देती हैं जिसमें वो खुद जले थे। इस लड़ाई में दामोदर अपनी जान कुर्बान कर देता है और देवगढ़ का सालों पुराना श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आखिर में ये कहानी एक बहुत गहरी बात सामने रखती है कि बेचैन आत्माएं न्याय और मुक्ति की तलाश में भटकती हैं, और कभी-कभी सबसे भयानक अंधेरे को मिटाने के लिए सिर्फ एक सच की चिंगारी ही काफी होती है।